नमस्कार। आज से हम आने वाले एग्ज़ाम एपेक्स बैंक का एमसीक्यू सीरीज़ ला रहे हैं, जिसमें हर एक वीडियो में छत्तीसगढ़ जीएस सेक्शन और पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन होंगे उसका 50-50 क्वेश्चन के एक सीरीज़ हम लोग लाएंगे। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जो एग्ज़ाम होने वाला है एपेक्स बैंक का, उसमें 20 नंबर का आपको CGGS और 20 नंबर का CGGS और लैंग्वेज का रहेगा। उसमें से आपको 10 नंबर लाना कंपलसरी है। यदि 10 नंबर आप नहीं लाते हो तो आपका आने वाला बाकी जो 80 क्वेश्चन है वो चेक नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CGGS का सेक्शन आपको बहुत ध्यान से पढ़ते हुए चलना है। तो स्टार्ट करते हैं हम एपेक्स बैंक का करंट अफेयर के साथ CGGS का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल 2023 के जो अभी वर्तमान में है, श्री विश्वभूषण हरिश्चंदन जी का मूल निवास कहाँ पे है? ये मूल निवास हम लोग ये क्वेश्चन इसलिए डाले क्योंकि एक बार पहले हमारे छत्तीसगढ़ के जो राज्यपाल थे रमेश बैस जी, उनका भी मूल निवास पूछा गया था। तो वर्तमान में जो विश्वभूषण हरिश्चंदन राज्यपाल जी जो हैं गवर्नर, वे उड़ीसा के मूल निवासी हैं। और इससे पहले छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनने से पहले वे आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। पहले छत्तीसगढ़ में राज्यपाल बनने से पहले आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से छत्तीसगढ़ की 2 ग्राम पंचायतों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। तो कौन से 2 ग्राम पंचायत है? ये दोनों, ग्राम पंचायत सांकरा जिला धमतरी और ग्राम पंचायत नागम जिला सरगुजा, ये दोनों ग्राम पंचायत ध्यान में रखिएगा आपको, जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2023 दिया गया है। नेक्स्ट देखें हम, 2023 पद्मश्री विभूति उषा बारले जी किस शैली की पंडवानी गायिका है? पंडवानी गायन के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री तो मिला, लेकिन उनका शैली पूछा जाता है अक्सर। तो ध्यान में रखिए कपालिक शैली, ये कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है। कपालिक शैली में जो गायक जो होता है वो खड़े होकर के ही पंडवानी की कथा, महाभारत की कथा सुनाता है। वेदमती शैली में बैठे बैठे सुनाता है। तो ध्यान में रखिएगा उषा बारले जी को कपालिक शैली की पंडवानी गायिका है और इसे पंडवानी गायन के लिए 2023 में पद्मश्री से नवाजा गया था। नेक्स्ट देखें, न्यूयॉर्क में पेन अमेरिका द्वारा छत्तीसगढ़ के किस हिंदी साहित्यकार को पेन नाबोको पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? ये नाबोको पुरस्कार जो होता है इंटरनेशनल लेवल पे जब कोई साहित्य लिखते हैं उनके लिए ये पुरस्कार होता है। तो वह पुरस्कार विजेता थे विनोद कुमार शुक्ल जी, ये ध्यान में रखना, विनोद कुमार शुक्ल जी को मिला है पेन पुरस्कार। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता का योजना का कब प्रारंभ किया गया? तो ये समय है 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 से हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी युवा हैं जो एजुकेटेड तो हैं, शिक्षित, लेकिन उनके पास अभी रोजगार नहीं है, तो राज्य सरकार उनको हर महीना 2500 रुपये, ये अमाउंट, ये राशि आप ध्यान में रखिएगा, 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने का ये एक योजना लाया था, बेरोजगारी भत्ता योजना। इसका स्टार्टिंग डेट आपको ध्यान में रखना है 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट देखें हम, मितान योजना के तहत सेवल के लिए टोल फ्री नंबर, तो वो टोल फ्री नंबर है 14545। क्या होता है मितान योजना? तो मितान योजना में आप छत्तीसगढ़ के लगभग 44 नगर पालिका में एक सरकार के द्वारा ऐसा सिस्टम लाया गया है जिसमें आप 25 प्रकार के डॉक्यूमेंट का, चाहे वो जाति हो, निवास हो या आय हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, तमाम प्रकार की चीज़ें, अब लगभग 25 प्रकार के डॉक्यूमेंट का आप घर बैठे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको टोल फ्री नंबर पे कॉल करना होता है। ये टोल फ्री नंबर ध्यान में रखिएगा 145445। नेक्स्ट देखें हम, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा 2022-23 के लिए कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया? सॉरी, ये 2023-24 होना चाहिए, है ना। 2023-24 के लिए कितने मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया? ये जो आंकड़ा है ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि अब 1 नवंबर से धान खरीदी भी स्टार्ट हो जाएगा।
तो ध्यान में रखिएगा 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। और साथ ही साथ अभी करंट में जो अपडेट आया है उसमें प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक, प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान। और राजीव गांधी किसान योजना के तहत हर एकड़ पीछे 9,000 रुपये का सब्सिडी भी दिया जाएगा। तो ये कुछ आंकड़े हैं, आपको धान खरीदी से रिलेटेड आपको ध्यान में रखना है। ये गोल जो लक्ष्य है इनका ये नहीं भूलना, 125 लाख मीट्रिक टन। नेक्स्ट देखते हैं हम राष्ट्रीय रामायण महोत्सव। ये छत्तीसगढ़ में फर्स्ट टाइम हुआ है जिसमें अलग अलग स्टेट के जितने भी कलाकार थे वो सब पार्टिसिपेट किए थे। राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन छत्तीसगढ़ में पहली बार किस जिले में किया गया? तो वो था रायगढ़ का रामलीला मैदान में। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा 2023 में कितने दिनों का मनाया जाएगा? अक्सर जनरली हम जानते हैं 75 दिनों का मनाते हैं बस्तर दशहरा, और सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन होता है इस दशहरा को सेलिब्रेट करने का। लेकिन इस साल कुछ मुहूर्त या कुछ सावन में ऐसा कुछ टाइम हुआ था जिसके कारण से ये जो सेलिब्रेशन का जो डे है उसको इंक्रीज किया गया। इस बार 2023 में 107 दिनों का मनाया जा रहा है, और अभी आने वाले टाइम में स्टार्ट भी हो जाएगा बस्तर दशहरा। ध्यान में रखिए 2023 में 107 दिन का बस्तर दशहरा मनाया जाएगा। बाघ जनगणना 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल 2022 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कुल बाघों की संख्या कितनी है? अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में आया था बाघों की संख्या लगातार घट रहा है हमारे छत्तीसगढ़ में। 18 में 19 था, तो अब 2022 में 17 हो गया। तो इसका कुनबा मतलब इनकी जनसंख्या बढ़ाने के लिए हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने नेशनल टाइगर कंजर्वेशन एसोसिएशन को एक लेटर भेजा है कि महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से कम 2 फीमेल टाइगर्स को छत्तीसगढ़ में लाया जाए इनका पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। किस टाइगर रिजर्व में लाया जाएगा आगे हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखें हम छत्तीसगढ़ के किस पुलिस अधिकारी को दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वर्राटू, ध्यान में रखिएगा, लोन वर्राटू के लिए फिक्की अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये वो पुलिस अधिकारी हैं डॉक्टर अभिषेक पल्लव, फेमस भी है, यूट्यूब में आप इनका वीडियो देखते भी होंगे। डॉक्टर अभिषेक पल्लव जी को दंतेवाड़ा में चलाए गए लोन वर्राटू कार्यक्रम के लिए फिक्की अवार्ड 2022 दिया गया है। लोन वर्राटू कार्यक्रम में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति नक्सलाइट संगठन में जुड़ जाता है और उसको सरेंडर करने के लिए कहा जाता है इस वर्राटू कार्यक्रम के तहत, और वो यदि किसी भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट रोजगार के लिए यदि मांग रखता है तो उसको उनके मनचाह के अनुसार रोजगार दिया जाता है। तो इसके तहत काफ़ी सारे नक्सलियाई सरेंडर किए हैं, इसलिए अवार्ड दिया गया डॉक्टर अभिषेक पल्लव को। नेक्स्ट देखें हम भुस्की व पतकसा नदी किस जिले में बहती है? कांकेर जिला। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं क्योंकि इस नदी में मिलता है सोने के कण। और छत्तीसगढ़ में कुछ 2-4 ही नदी है जहाँ पे सोने के कण मिलता है। खैरागढ़ जिले में जाओगे तो आमनेर, जसपुर जिले में जाओगे तो ईब नदी, और कांकेर जिला में आप चले जाइए तो भुस्की और पतकसा नदी में सोने के कण मिलता है। ये दोनों नदी कांकेर जिले में बहने वाली एक फेमस नदी है कोटरी। ये कोटरी नदी का सहायक नदी है, कोटरी नदी का सहायक नदी। और इस नदी से सोना निकालने का जो काम करता है जो परिवार, उसे सोन झरिया बोलते हैं। ये भी ध्यान में रख लीजिए, सोन झरिया। सोन का मतलब सोना, झरिया का मतलब नदी। ये नेक्स्ट देखते हैं हम क्वालिटी एजुकेशन हेतु वर्ल्ड बैंक द्वारा छत्तीसगढ़ की किस योजना में वित्तीय सहायता दी जा रही है? तो चालक योजना में क्या होगा कि वर्ल्ड बैंक, इंडियन गवर्नमेंट और छत्तीसगढ़ सरकार तीनों ने के बीच में MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में लगभग 600 मॉडल स्कूल बनाए जाएंगे। 600 मॉडल स्कूल, और इन 600 मॉडल स्कूल में क्लास 1 से लेकर के 12th तक एक बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड किया जाएगा चालक योजना का। ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं कि इसमें
इसको जो फाइनेंस कर रहे हैं वो वर्ल्ड बैंक कर रहे हैं और पहले किस्त में लगभग 400 करोड़ रुपए फंडिंग करेगा, 400 करोड़। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, चाल परियोजना। नेक्स्ट देखिए हम 18वां G20 अभी हाल ही में हमारे इंडिया भारत में संपन्न हुआ का 4th व अंतिम बैठक छत्तीसगढ़ में कब से कब तक हुआ। वैसे तो पूरे भारत के अलग अलग शहर में लगभग 200 से भी ज़्यादा बैठक हुआ है, तो उसमें से छत्तीसगढ़ में कब हुआ, 18 से 19 सितंबर को। और इस बैठक को यादगार रखने के लिए नवा रायपुर में G20 वाटिका का भी निर्माण किया गया है, G20 वाटिका नया रायपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका अपेक्स बैंक से लेकर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, वीरांगना रमौतिन मांडिया का संबंध किस विद्रोह से है। परलकोट, भूमकाल, कोई या मेरिया। तो भूमकाल विद्रोह से है। 1911 के आसपास इनकी मृत्यु हुई थी अंग्रेजों से लड़ते लड़ते। भूमकाल विद्रोह, वीरांगना रमौतिन मांडिया, इनके नाम से अभी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शायद के एकाध स्कूल या इनका प्रतिमा का अनावरण किया है, तो ध्यान में रखेगा वीरांगना रमौतिन मांडिया। नेक्स्ट देखते हैं हम, देश का बड़ा व राज्य का पहला मिलेट्स प्रोसेसिंग यूनिट इंडस्ट्री कहाँ लगाया गया है। जैसे हम सभी जानते हैं कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया गया है, तो क्वेश्चन तो यहाँ से बनेगा ही पक्का। तो देश का सबसे बड़ा और पहला, छत्तीसगढ़ राज्य में बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा मोटे अनाज की खेती होती है, तो मोटे अनाज की खेती सबसे ज़्यादा होती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए जिला कांकेर के नाथिया नामा गांव में देश का पहला और सबसे पहला और राज्य का पहला और देश का सबसे बड़ा मिलेट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, जांजगीर अकलतरा में स्थित दलहा या पोड़ी दलहा पहाड़ में कौन सा खनिज पाया जाता है। पहले जांजगीर मध्य छत्तीसगढ़ में स्थित है, और मध्य छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर चूना पत्थर की चट्टानें हैं, तो चूना पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, पोड़ी दलहा पहाड़ जांजगीर अकलतरा में स्थित है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखें हम, सितंबर 2023 रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया, यहाँ कौन से क्रम का था। जैसे कि रायगढ़ रियासत के राजे हुए राजा चक्रधर सिंह, इनके याद में हर साल रायगढ़ में चक्रधर समारोह का आयोजन किया जाता है। इस साल स्पेशल इसलिए क्योंकि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से लगभग 60 कलाकारों का ग्रुप वहाँ गए थे परफॉर्मेंस देने के लिए, और 2023 रायगढ़ ये 38वां क्रम का था। ये ध्यान में रखना है आपको। किसकी याद में मनाया जाता है, रायगढ़ रियासत के राजा चक्रधर सिंह की याद में। हर साल गणेश चतुर्थी के टाइम, ये भी ध्यान में रखना है, गणेश चतुर्थी के टाइम मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मिनट, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लाख पालन मछली पालन के बाद अगस्त 2023 में किन दो खेती को कृषि का दर्जा दिया गया। आने वाले एग्जाम आरईओ में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि व्यापम ले रहे एग्जाम तो कहीं ना कहीं यहाँ से प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान में रखिएगा। सेरीकल्चर और एपीकल्चर, रेशम पालन और मधुमक्खी पालन, इन दो खेती को कृषि का दर्जा दिया गया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के द्वारा। उससे पहले किसे दिया गया था, ये भी ध्यान में रखिएगा, मछली पालन और लाख पालन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम, बौद्ध धर्म से संबंधित नागार्जुन गुफा किस जिले में है। तो वो है आपका सिरपुर जिला महासमुंद। बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल अक्सर पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, तो ये ध्यान में रखिएगा, नागार्जुन गुफा सिरपुर महासमुंद। और जो दलाई लामा जी है बौद्ध धर्म के जो सर्वोच्च गुरु जो होते हैं, 2013 में ये महासमुंद जिले के सिरपुर में नागार्जुन गुफा में आए थे कुछ टाइम के लिए साधना करने के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखें हम, नजीमा बानो, हाल ही में अभी दुबई में यूएई में ओपन इंटरनेशनल चैंपियनशिप हुआ था, जिसमें किक बॉक्सिंग में नजीमा बानो ने गोल्ड मेडल लाया था, गोल्ड मेडल। तो ये ध्यान में रखना, नजीमा बानो किक बॉक्सिंग से संबंधित है, किक बॉक्सिंग खेल से। नेक्स्ट देखते हैं हम, राज्य के किस
विशेष पिछड़ी जनजाति को हैबिटेट राइट्स दिया गया है? हाल ही में करंट में अभी कुछ एक मंथ पहले कई छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये कमार जनजाति, पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइब्स हैं, ये कमार जनजाति को हैबिटेट राइट्स दिया गया है। इनका विशेष कार्य आप ध्यान में रखें, बांस से टोकरी बनाने का निर्माण करते हैं, टोकरी बनाने का कार्य करते हैं। और सबसे ज़्यादा एजुकेशन लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा कमार जनजाति का है। ये कुछ प्रमुख बातें हैं, आप ये आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट देखें हम, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 23 मई 2001 को। ठीक, नेक्स्ट देखें, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्य न्यायाधीश W.A. शशांक किस जनजाति से थे? ये अभी अगस्त 2023 में W.A. शशांक जी का निधन हो गया, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले प्रथम न्यायाधीश थे। वो जनजाति थे नागा, मणिपुर से, मणिपुर के निवासी थे और नागा जनजाति से संबंधित थे। नेक्स्ट देखते हैं, मानगुरु पहाड़ी कटघोरा में कौन सा खनिज मिला है? अभी काफ़ी लाइमलाइट में था सुकमा के बाद ये प्लेस, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिला है लिथियम। लिथियम भंडार काफ़ी कम है हमारे कंट्री में, तो ये मानगुरु का पहाड़ी कटघोरा, ये क्षेत्र कटघोरा ध्यान में रखना, कोरबा जिले में है, कोरबा जिला। और अभी जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं उसमें लिथियम का यूज़ होता है बैटरी बनाने के लिए, तो लिथियम पाया गया था मानगुरु पहाड़ी कटघोरा में। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्र सरकार द्वारा खरीफ सीजन 2023-24 धान खरीदी के लिए कितने रुपए की MSP में वृद्धि की है? तो वो है 143 रुपए की। ठीक, ये जो प्राइस मनी है, प्राइस है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस में कितने रुपए की वृद्धि की है, ये ध्यान में रखना, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत छत्तीसगढ़ में कितने रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है? कुल 32 रेलवे स्टेशन को शामिल किया गया है अमृत भारत रेलवे स्टेशन योजना के तहत। इसमें हाईटेक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा हर एक रेलवे स्टेशन में। नेक्स्ट कर देखें, जीरा फूल और नगरी दुबराज किसकी किस्म है? तो ये धान का है। जीरा फूल सरगुजा क्षेत्र में बोया जाता है, सुगंधित धान की किस्म है, और इसे जीरा फूल और नगरी दुबराज को GI टैग भी मिल चुका है। तो ध्यान में रखिएगा, धान का किस्म है जीरा फूल और नगरी दुबराज। खैरागढ़ रियासत अभी नया जिला बना है, राजनांदगांव जिले से अलग होकर खैरागढ़, छुईकेदान और गंडई। तो खैरागढ़ रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह जी ने। नेक्स्ट देखते हैं, रियासतकालीन प्राचीन परंपरा के अनुसार दशहरा के समय नुसार मिट्टी का रावण बनाया जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग अलग क्षेत्र में दशहरा को अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। बस्तर में ये जाओगे, अभी पढ़े जैसे 75 दिन का सेलिब्रेशन होता है, वैसे ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मिट्टी का रावण बनाया जाता है, वो जगह है छुईखदान। ये नए जिले से क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना, छुईखदान में नुसार मिट्टी का रावण बनाया जाता है। प्रदेश का पहला मक्का आधारित एथेनॉल प्लांट लगाया जा रहा है या बनाया जा रहा है कोंडागांव पकौड़ी में। ये देखो, ये चीज़ आप ध्यान में रखें, ये मक्का आधारित है। गन्ना आधारित लगाया जा रहा है कबीरधाम रामेपुर में, ये गन्ना आधारित होगा। और पूरे देश का PPP मॉडल पे आधारित पहला PPP मॉडल पे आधारित पहला एथेनॉल प्लांट होगा कबीरधाम रामेपुर होगा। ठीक, तो मक्का आधारित कोंडागांव कोकोड़ी और गन्ना आधारित कबीरधाम रामेपुर में एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नंबी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? नंबी जलप्रपात अभी ऐसा बोल रहे हैं कि ये जो है जलप्रपात, ये छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। लगभग 540 फीट की ऊंचाई है इसका, 540 फीट, और ये बीजापुर जिले में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना का शुरुआत कब किया गया था? जैसे कि मैं बताया 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स
घोषित किया गया है और इसके पीछे काफ़ी टाइम से मतलब इंटरनेशनल लेवल पे काम चल रहा था। तो छत्तीसगढ़ में मिलेट मिशन योजना की शुरुआत 10 सितंबर 2021 को किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला टेनिस अकादमी। पिछले एग्जाम में प्रदेश का पहला फीफा के द्वारा अप्रूव्ड पहला फुटबॉल ग्राउंड के बारे में पूछा गया था। अभी हाल ही में रायपुर के लभांडी में प्रदेश का पहला टेनिस अकादमी ओपन किया गया है, ये रायपुर का लभांडी में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, शिवनाथ नदी किस जिले से प्रवेश करती है। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि अब नवीन जिला बन चुका है राजनांदगांव से अलग होकर के मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी। और क्वेश्चन ऐसे पूछ रहा है कि अब नदी किस जिले से प्रवेश करती है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है अभी व्यापम और पेशी के द्वारा। तो ध्यान में रखिए, शिवनाथ नदी मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी जिले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का क्या नाम है, तो मिनी माता। करुणा सीएम हाउस का है, ये भी ध्यान में रख लीजिए। सीएम हाउस का नाम रखा गया है करुणा, और विधानसभा भवन का नाम रखा गया है मिनी माता। तहसीलदार व्यवस्था का आरंभ छत्तीसगढ़ में कब हुआ। तहसीलदारी व्यवस्था तो 1854 में रघुजी तृतीय का कोई पुत्र नहीं था, तो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के तहत मराठा साम्राज्य के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र थे वह क्षेत्र वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिए। वो समय था 1854 का, और ब्रिटिश साम्राज्य में जब विलय हुआ छत्तीसगढ़ का भाग जहाँ पे मराठा साम्राज्य था, तो उस टाइम से हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार तहसीलदारी व्यवस्था का आरंभ किया गया था 1854 में। नेक्स्ट, महाकवि कालिदास ने रामगढ़ की पहाड़ी में अपनी कौन सी ग्रंथ की रचना किए थे। ये था मेघदूतम, और उन्हें सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी को स्वर्ग का प्रवेश द्वार भी बताया था। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा व विधानसभा में कुल कितने सीटें हैं। अभी इलेक्शन आने वाला है, कुछ टाइम बाद आचार संहिता भी लग जाएगा, तो ये इलेक्शन आने वाला है तो वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, 90 विधानसभा सीटें हैं और 11 लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में 2023 में छत्तीसगढ़ के चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव कौन है, तो श्री अमिताभ जैन जी। छत्तीसगढ़ में कितने मंडियों को आदर्श कृषि मंडी में शामिल किया गया है, तो कुल 5 मंडी। पांचों मंडी का नाम भी ध्यान में रखना है आपको, कवर्धा, धमतरी, मुंगेली, कुरुद और राजनांदगांव। ये कुल 5 मंडियां हैं, कवर्धा, धमतरी, मुंगेली, कुरुद और राजनांदगांव। ये पांचों मंडियों को आदर्श कृषि मंडी में शामिल किया गया है। ये कुल 5 मंडियों के नाम और उनकी संख्या ध्यान में रखना। नेक्स्ट देर से, छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो 19 जुलाई 2023 को छत्तीसगढ़ ग्रामीण आवास न्याय योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें राज्य सरकार जिन छत्तीसगढ़ नागरिक के पास कच्ची घर है उसके लिए पक्का घर बनाने के लिए इसमें आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं इस आवास न्याय योजना के तहत, ग्रामीण आवास न्याय योजना के तहत। इसका आप इस योजना का शुभारंभ डेट ध्यान में रखिएगा, 19 जुलाई 2023। नेक्स्ट, अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया। अभी मैं बता रहा था NTCA के द्वारा भी जो प्रस्ताव भेजा गया है गवर्नमेंट को, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें कुछ मादा टाइगर्स को लाना है छत्तीसगढ़, तो उसको जिस टाइगर रिजर्व में रखेंगे वो है अचानक मार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी अचानक मार टाइगर रिजर्व। इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया था, तो 2009 में। ये चीज़ आपको ध्यान में रख। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान में रख लीजिए, इसकी स्थापना या इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब बनाया गया था, तो 1975 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया गया था। नेक्स्ट, कोरिया जिले के सीतामढ़ी हरचौका राम वनगमन पर्यटन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है। अभी हाल ही में भूपेश बघेल जी ने सीतामढ़ी हरचौका में राम जी की प्रतिमा का भी अनावरण किया था। तो ये राम वनगमन पथ से क्वेश्चन अक्सर बनता ही है। तो राम वनगमन पर्यटन स्थल में ये जो नदी
सीतामढ़ी हरचौका जिस नदी के किनारे है वो है मवई नदी, मवई नदी के किनारे, ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य का 1 नवंबर 2000 सन 2000 को गठन किया गया, तब कौन सी पंचवर्षीय योजना काल चल रही थी? तो वो था 9वीं पंचवर्षीय योजना काल, 1997 से लेकर के 2001 तक। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना काल का समय था जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। नेक्स्ट करिए, धमनी के हाट, ये लैंग्वेज से रिलेटेड, साहित्य का से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एक बार भी पूछा जा चुका है। तो धमनी के हाट के रचनाकार है द्वारिका प्रसाद विप्र जी, ये आपको ध्यान में रखना, द्वारिका प्रसाद विप्र तिवारी जी। नेक्स्ट करिए, बीएनसी मिल में हुए मजदूर आंदोलन के नेतृत्व करते थे बंगाल नागपुर कॉटन मिल, उनके नेतृत्व करते थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यहाँ पे 1920 में छत्तीसगढ़ का पहला और सबसे बड़ा मजदूर आंदोलन हुआ था। मजदूर आंदोलन ध्यान में रखिए। और इस बीएनसी मिल में लगभग 3 बार मजदूर आंदोलन हुआ और तीनों बार के जो लीडर थे, जो नेतृत्व करते थे, वो थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। यह ध्यान में रखना। नेक्स्ट करते हैं, काष्ठ कला अनगढ़ शैली किस जिले में प्रसिद्ध है? काष्ठ कला अलग अलग जिले में अलग अलग शैली से काष्ठ कला का निर्माण किया जाता है। तो अनगढ़ शैली का जो काष्ठ कला है वो सरगुजा जिले में प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ एक चीज़ ध्यान में रखिए, कांकेर जिला का निवासी है अजय मंडावी जी, कांकेर जिला से अजय मंडावी। इन्हें 2023 में काष्ठ कला के ही क्षेत्र में पद्मश्री से नवाजा गया था। ये ध्यान में रखिए। उषा बारले जी गायन के क्षेत्र में, इन्हें कांकेर जिला के निवासी अजय मंडावी जी को काष्ठ कला के क्षेत्र में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखिए। और अनगढ़ शैली का किस जिले में प्रसिद्ध है? तो सरगुजा, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट करते हैं, छत्तीसगढ़ बोली में धान के करपा का अर्थ क्या होता है? छत्तीसगढ़ बोली में धान के करपा का अर्थ होता है फसल का जब कटाई करते हैं, धान का कटाई करने के बाद जब उसको खेत में रख देते हैं बिना बांधे, तो उसको बोलते हैं धान का करपा। और जब उसको बांध दिया जाता है तब उसे बोला जाता है भारा। ये भी ध्यान में रखना। जब उसे बांध करके उसको रखा जाता है अपने ले जाने के लिए, जिसको छत्तीसगढ़ी में हम बोलते हैं बियारा या कोठार, तब उसे बोलते हैं भारा। जब नहीं बांधे रहते, खुला छोड़ दिए रहते हैं खेत में, तब उसे बोलते हैं करपा। ये चीज़ ध्यान में रखना। लिस्ट करिए, पुत्र का दीर्घायु के लिए छत्तीसगढ़ में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो वह त्यौहार है कमर छठ। कमर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ठीक, तो लगभग हमने आज 50 क्वेश्चन देखे हैं छत्तीसगढ़ जीएस से रिलेटेड, ठीक, जिसमें लैंग्वेज का भी कुछ था। और हमारे आने वाले इस एपेक्स बैंक के एमसीक्यू सीरीज में इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस और लैंग्वेज से रिलेटेड और भी क्वेश्चन लाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।